नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाल ही में आए कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन उन पर कई सीमाएं भी लगाई हैं, जिससे उनकी भूमिका मुख्यमंत्री के रूप में काफी हद तक बाधित हो गई है। अब वे ना तो सचिवालय जा सकते हैं और ना किसी सरकारी फैसले पर अपने साइन कर सकते हैं। अब बीजेपी इसे जमानत वाला मुख्यमंत्री कहकर उन पर निशाना साध रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट के निर्णय और उसके शर्तों की। तो कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ साथ कई शर्तें भी लगाई हैं। वो किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकते, ना ही सचिवालय में प्रवेश कर सकते हैं। इससे उनके कामकाज में भारी रुकावट आई है। सीबीआई की ओर से ये दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इन शर्तों के साथ जमानत दी गई है। अब दिल्ली बीजेपी ने इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और उन्हें जमानत वाला सीएम कहकर उन पर तंज कसा है। कई बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठाई है, जिससे दिल्ली की राजनीति में अस्थिरता बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ तक कि कानून विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देकर किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उन्होंने जयललिता और हेमंत सोरेन जैसे उदाहरण दिए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चलने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया था। इससे राज्य का काम सुचारू रूप से चलता रहा और बाद में वे फिर से मुख्यमंत्री बने। हालांकि दोस्तों, केजरीवाल पर दिल्ली में काम करने की बंदिशें लगी हैं, लेकिन वे हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उनकी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसीलिए वे अपनी प्राथमिकता हरियाणा में चुनाव प्रचार को दे सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मतभेद देखने को मिले। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को लीगल ठहराया, जबकि जस्टिस भुइयां ने इसे सीबीआई की बदनीयत करार दिया। उन्होंने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये गिरफ्तारी केवल केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए की गई थी। दोस्तों, जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को केंद्र सरकार का पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा से बचना चाहिए। उनका मानना था कि सीबीआई ने जानबूझकर केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया जब वे ईडी मामले में जमानत पर छूटने वाले थे। उनका यह भी कहना था कि गिरफ्तारी का समय और तरीका कई सवाल खड़े करता है, जिससे सीबीआई की नीयत पर संदेह होता है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत ने एक और जहां उनकी पार्टी को राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राजनीति में एक अस्थिरता का दौर शुरू कर दिया है। बीजेपी के लगातार हमलों और कानूनी उलझनों के चलते ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह की और भी जानकारी देते रहें। थैंक यू।